नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक साहनी, उद्योगपति एवं सामाजिक कार्यकर्ता आपके सामने फिर हाजिर हूं अपने एपिसोड 4 में एक और सवाल के साथ जो हमेशा की तरह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये कहानी मेरी सालों की मेहनत से तैयार की हुई किताब क्या, क्यों, कैसे में से ली गई है। अगर आप ऐसे ही अनगिनत सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो मेरी ये पुस्तक क्या, क्यों, कैसे अशोक साहनी फाउंडेशन या Amazon और फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। अब हम अपने आज के सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का सवाल है, एक ही समय एक ही स्थान पर जन्म लेकर भी इंसान की तकदीर अलग क्यों होती है? क्या आपने कभी सोचा है, एक ही अस्पताल, एक ही समय, एक ही शहर में जन्म लेने वाले 4 बच्चों की तकदीर अलग अलग क्यों होती है? कोई राजा बनता है, कोई गरीब, कोई संघर्ष में, कोई जल्दी चला जाता है। ऐसा क्यों? एक राजा के मन में भी यही प्रश्न उठा। यदि जन्म एक ही समय एक ही स्थान पर हो तो भाग्य अलग क्यों? उत्तर की खोज में राजा जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में उसे एक साधु मिला जो राख खा रहा था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, आप राख क्यों खा रहे हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, पिछले जन्म में हम 4 भाई थे। हमारे पास 4-4 रोटियां थीं। एक भूखा व्यक्ति मिला, उसने भोजन मांगा तो मैंने कहा, यदि मैं अपनी रोटी तुम्हें दे दूं तो मैं क्या राख खाऊं? आज उसी वचन का फल है, मैं इस जन्म में राख खा रहा हूं। साधु बोला, राजन, आगे जाओ, तुम्हें दूसरा उत्तर मिलेगा। राजा आगे बढ़ा। दूसरा साधु मिला, वो घास खा रहा था। राजा ने पूछा कि महाराज, आप घास क्यों खा रहे हो? साधु बोला, राजन, मैं भी उन्हीं 4 भाइयों में से एक हूं। भूखे ने मुझसे भोजन मांगा तो मैंने कहा, अगर मैं तुझे अपनी रोटी दे दूं तो मैं क्या घास खाऊं? आज उसी कटाक्ष का फल है, मैं घास खा रहा हूं। साधु ने कहा, यदि पूरा उत्तर चाहिए तो जल्दी जाओ। 1 घंटे में एक बच्चा जन्म लेगा। उसकी आयु केवल 1 घंटा है, वही तुम्हें पूरा सत्य बताएगा। राजा दौड़कर गांव पहुंचा और प्रतीक्षा करने लगा। बच्चे का जन्म हुआ और समय पूरा होने से पहले उसने बच्चे से पूछा, राजन, ऐसा क्यों होता है कि जन्म एक जैसा हो पर भाग्य अलग हो? बच्चा मुस्कुराया और बोला, राजन, पिछले जन्म में हम 4 भाई थे। आप भी हमारे भाई थे। हम तीनों ने भूखे का मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, अपनी रोटी तुझे दे दूं तो क्या मैं राख खाऊं? किसी ने कहा, अपना खाना तुझे देकर मैं क्या घास खाऊं? और मैंने कहा, अगर मैं तुझे अपनी रोटी दे दूं तो मैं क्या भूखा मरूं? इसलिए मैं इस जन्म में मां का दूध पिए बिना ही जा रहा हूं, क्योंकि वही वचन मेरा कर्म बना। फिर बच्चे ने राजा की ओर देखकर कहा, पर राजन, आपने अपनी 2 रोटियां उस भूखे को दे दी। आप आधे भूखे रहे, इसलिए प्रभु ने आपको इस जन्म में राजा बनाया। यही कर्म का नियम है। जन्म एक जैसा हो सकता है, स्थान एक हो सकता है, समय एक हो सकता है एवं जन्मदाता मां भी एक ही हो सकती है, पर कर्म का हिसाब अलग होता है। पर पूर्व कर्म अलग होते हैं, इसलिए भाग्य अलग होता है। तकदीर जन्म से नहीं, तकदीर कर्म से बनती है। आज का कर्म कल की किस्मत है, इसलिए अच्छा कर्म कीजिए ताकि जन्म हो भी तो भाग्य उज्जवल हो। मैं अशोक साहनी आपसे फिर एक प्रश्न पर मनन करने के लिए मिलूंगा, क्योंकि जब प्रश्न जागते हैं तभी उत्तर मिलते हैं। हमारी अगला सवाल होगा, ईश्वर स्वर्ग ही बना सकते थे तो नर्क क्यों बनाया? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने प्रश्न कमेंट में लिखें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। नमस्कार।